तो दिवाली आ चुकी है, बहुत लोग ये दिवाली अच्छी जाएगी। जो लोग 18 से ऊपर है या फिर जिनका कॉलेज है की दिवाली बहुत ही खराब जाने वाली है, क्योंकि उनकी जवानी में बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। और जो भी अभी भी स्कूल में है या फिर 18 से कम एज वाले हैं, उनके पास टेंशन उतनी नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही टेंशन है पटाखों की हमें कितने कम पटाखे मिले हैं। देखो गरीबी भी एक चीज होती है कि जितने भी त्योहार होते हैं गरीबी में वो बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं, जी नहीं। और बाकी के जितने दिन रहते हैं उसमें तो चलो ठीक ठाक गुजारा हो जाता है, लेकिन जैसे ये त्योहार आते हैं वो सिर्फ बोलने के लिए अच्छे रहते हैं कि खुशियों का दिन त्योहार होता है, बट एक गरीब के घर में वो खुशियों का त्योहार कभी नहीं आता। खुशियों का त्योहार गरीब के घर में उस दिन आता है जिस दिन मंथ के एंड में उसकी सैलरी आती है। और अमीर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसकी तनख्वाह एक गरीब से अच्छी है, उसकी हर दिन दिवाली होती है, हर रात रंगीन होती है। जी हाँ, अब हर अमीर अपने आप को गरीब ही समझेगा, क्योंकि वो अपने से थोड़े बड़े आदमी से अपने आप को कंपेयर करेगा। बट एक बार अपने नीचे से वाले को भी कंपेयर करके देखो, शायद जो तुम आज पनीर की सब्जी अपने घर पर खा रहे हो, शायद उसके घर में सब्जी बनने के लिए टमाटर भी नहीं होंगे। शायद उस गरीब के लिए पनीर बनना उसके लिए एक सपना होता है। सपना तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जिस दिन पनीर बनती है तो उसके बच्चे का बर्थडे होता है या फिर कोई खास दिन पर उसके यहाँ पनीर बनती है। ऐसे डेली नहीं बनती है। डेली तो अमीर के घर में भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अमीरों का एक प्रोटोकॉल होता है कि हमें अमीर दिखना है, और गरीबों का एक प्रोटोकॉल होता है कि हम गरीब तो है और हमें गरीब दिखना भी, और हमें गरीब ही रहना है, हमें अमीर नहीं बन रहा है। आपको क्या लगा था कि हम दिवाली पे क्या बात करेंगे? जो लोग दिवाली पर ज्ञान देते हैं कि पटाखे ना फोड़े या फिर पटाखे जलाए, भाई मैं बताता हूँ ये सबकी नौबत ही नहीं आती। अमीर का भी जो बच्चा होता है वो तो पटाखे फोड़ लेते हैं, उनकी दिवाली तो ठीक ठाक निकल जाती है, लेकिन जो गरीब की डिप्रेशन में दिवाली निकलती है ना, वो एक गरीब ही समझ सकता है। तो गरीब सभी पैदा होते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है, अगर उसके घर में बाइक है तो वो सपना दिखता है कार का, जिसके घर में कार है वो सपना दिखता है प्लेन का, जिसके घर में प्लेन है वो सपना दिखता है खुद की एक प्राइवेट शिप का। तो सपने सबके बड़े ही होते हैं। एक जो एकदम नीचे लेवल का आदमी होता है उसकी सोच थोड़ी अलग होती है कि बस आज का खाने का इंतजाम कैसे होगा। और सच बताओ तो मुझे अभी हाल ही में पता चला है कि दिवाली पर मिठाई भी खाई जाती है, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन पर मिठाई मिलती है, लेकिन शायद ये मेरी गरीबी की पहचान है कि मुझे अब पता चला है कि दिवाली पर भी मिठाई खरीदनी जरूरी होती, क्योंकि हमें लोगों को ये पता था अभी तक कि दिवाली में गुड़, लैया या फिर उसके साथ जो भी छोटे छोटे बनकर आते हैं मीठे मीठे, उनको खाया जाता है। वही हमारी स्पेशल मिठाई होती है। जैसे होली में गुजिया खाई जाती है, वैसे ही दीपावली में ये सब खाया जाता है। तो मुझे काफी दिनों बाद पता चला कि दिवाली में मिठाई भी जरूरी होती है। ये मुझे शायद नई खोज मिली। तो कल तो मैंने आपसे बात किया था कि गरीबों की दीपावली कभी नहीं मनती और अमीरों की दीपावली हर दिन मनती है, लेकिन जो कबाड़ी वाले होते हैं इनकी दीपावली हर दिवाली के एक दिन पहले यानी छोटी दीपावली को बनती है। जी हाँ, क्योंकि इस दिन सारे दुनिया के जितने भी आदमी रहते हैं वो अपने घर का सारा कबाड़ निकाल कर कबाड़ियों को देते हैं। मैं अपने पड़ोसी के कबाड़ी वाले की ही बात बताता हूँ। अगले साल जब ये आया था पैर से मारने वाले रिक्शे से आया था, और आज इस बार वो इलेक्ट्रिक बैटरी वाले रिक्शा से आया है। इतना बड़ा अपग्रेड लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक जितना अपग्रेड इस कबाड़ी वाले ने एक साल में किया उतना अपग्रेड तो एप्पल कंपनी भी एक साल में नहीं कर पाती अपने फोनों पर। इसको देखकर मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ गई। तो उसके लाख बुलाने पर मैं बाहर कबाड़ लेकर नहीं निकला, क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। तो मैंने सोचा जब कोई दूसरा कबाड़ी वाला आएगा तो मैं उस कबाड़ को उसे दूंगा, भले ही वो मुझे 5 रुपए कम देगा कबाड़ के। तो देखा दोस्तों, अपग्रेड करना कितना जरूरी है लाइफ में। इसीलिए दीपावली के एक दिन पहले जो भी कबाड़, जो भी बेफालतू की सामान और जितने भी गंदे विचार हैं आपके मन में वो सब निकाल फेंकिए, कि माता लक्ष्मी ऐसे ही नहीं आती। वैसे में ज्ञान भी लोग आजकल पैसे लेकर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब पर तो सिर्फ और सिर्फ शेर व शायरियाँ चलती है टीचर्स की और मोटिवेशन स्पीच। आप कभी सर्च करके देखिए, आजकल उनके लेक्चर से ज्यादा तो उनके मोटिवेशन वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर। खैर, हम बात कर रहे हैं दिवाली। वैसे में लोगों के घर में कल ही धनतेरस मनाया जाता है। मनाया जाने का मतलब यही है कि जो भी कीमती सामान होता है जैसे लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, ये सब कल ही खरीद लेते हैं और आज अपने घर से कबाड़ निकाल देते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि कल लाए और आज निकाल दिए, इसका क्या मतलब। और मैं उन रिश्तेदारों से कहना चाहता हूँ जो दूसरों के घर में बैठकर दूसरों के घर की मिठाई खाकर उनके बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनको ज्ञान देने से पहले अपने बच्चों के गिरेबान में झांक कर देखिए, सच में आपको उल्टी ही आएगी। तो पहले अपने बच्चों को देखे फिर दूसरे के बच्चे को ज्ञान देने बैठे इस दीपावली पर, क्योंकि इस दीपावली पर सबकी जुबान मीठी ही नहीं होती है, कुछ बच्चों की जुबान तीखी होती है और कुछ बच्चे उल्टा जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन वो माँ बाप के मान सम्मान के लिए चुप बैठ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन बच्चों के मुंह में जबान नहीं है, उन बच्चों के मुंह में जबान भी है और उन बच्चों को बोलना भी बहुत आता है। बस एक बार उनकी लगाम छोड़ने की देरी है। तो रिश्तेदारों, समय रहते सुधर जाइए, यही मौका है। मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ जो आज इस छोटी दीपावली पर अपने घर की सफाई कर रही हैं, जिस तरह वो कूड़े कचरे को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक वैसे ही वो अपने मन में अपने पति के प्रति भरे हुए गंदे विचार, गंदे ख्याल, गंदे प्लानिंग, उन्हें मैं ऐसे डांप दूंगी। जितने भी गंदी प्रकार की सोच अपने पति के बारे में, सभी को आज ही निकाल फेंकिए, यही मौका है। सुधर जाइए, खुद को देवी, खुद को लक्ष्मी बनाने का यही आखिरी मौका है, वरना पूरे साल वेट करना पड़ेगा। वैसे में सब कुछ अब आप ही के हाथों में, तो जैसे जिसकी सोच, एक बार विचार करके जरूर देखिए। तो फिर आप सभी को हैप्पी दीपावली, नमस्कार। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में बड़ी दीपावली पर।